नेस वाडिया से हुए विवाद में मुंबई पुलिस आज प्रीति जिंटा का बयान दर्ज कर सकती है। कल वो भारत लौटी, लेकिन उनका बयान नहीं दर्ज हो पाया। उम्मीद की जा रही है कि आज प्रीति अपना बयान दर्ज कराएंगी। मुंबई पुलिस ने उनके वकील के जरिए चिट्ठी लिखकर अधिकतम 7 दिन का समय दिया था। जल्द ही कालाधन जमा करने वालों के नाम का खुलासा होगा। स्विट्जरलैंड सरकार के एक अधिकारी के खुलासे के मुताबिक स्विस सरकार ने भारत के उन तमाम लोगों की सूची तैयार कर ली है जिनका कालाधन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। उसकी जानकारी भारत सरकार को दी जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक स्विस बैंक में 14,000 करोड़ कालाधन की पुष्टि हो चुकी है। स्विस बैंक सभी खाता धारकों के बारे में SIT को जानकारी देगा। सभी सियासी पार्टियों ने इस कदम की सराहना की है। वहीं ब्लैक मनी के मुद्दे को भुनाने की होड़ भी लग गई है। कांग्रेस इसे अपनी UPA सरकार की कामयाबी बता रही है, तो BJP के मुताबिक मोदी सरकार के तेवर की वजह से ऐसा हुआ। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी इसे मोदी सरकार की अच्छी शुरुआत बताया है। रेप के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद को बचाने के चक्कर में राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बेतुका बयान दे दिया। मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि BJP निहाल चंद को क्यों बचा रही है। इसके जवाब में उन्होंने सवालिया अंदाज में जवाब दिया। प्रभुलाल सैनी ने पूछा, आप ये चाहते हैं कि इलाके का विकास हो या ना हो? इस बेतुके बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। NDA सरकार बनने के बाद संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की आज पहली बैठक होगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बजट सत्र के लिए संसद का एजेंडा तय करेगी। कमेटी के अन्य सदस्य विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बजट सत्र के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आज होने वाली बैठक के बाद उन तारीखों पर आखिरी फैसला हो जाए। रेल किराया और माल भाड़े में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद कांग्रेस लगातार NDA सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं BJP के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई पार्टी नेता बड़ा रेल किराया वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के कुछ BJP नेता कल राजनाथ सिंह से मिले और फैसले को वापस लेने की अपील की। उनकी चिंता आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर है। महाराष्ट्र BJP के नेताओं को खासकर मुंबई लोकल के किराए में इजाफे पर आपत्ति है। वे लोग दोबारा राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा के फैसले के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता आज मुंबई में प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे समेत दूसरे नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं ने रेल किराया बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताते हुए फैसला किया है कि उपनगरीय लोकल ट्रेनों में विरोध दर्ज कराते हुए कार्यकर्ता बिना टिकट सफर करेंगे। कांग्रेस की सहयोगी NCP भी इस प्रदर्शन में शामिल होगी। NCP ने खंडन किया है कि कांग्रेस ने पार्टी के सामने विलय की शर्तें रखी थी। NCP के मुताबिक कांग्रेस ने ना तो पार्टी के विलय का कोई प्रस्ताव रखा और न ही पार्टी के विलय का सवाल उठता है। वहीं शरद पवार ने कहा कि वो ना तो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में हैं और न ही राज्य की सियासत में लौटने का उनका इरादा है। अरविंद केजरीवाल ने BJP को खुली चुनौती दी है। उनके मुताबिक हिम्मत है तो BJP दिल्ली में चुनाव करवा कर दिखाएं। दिल्ली के आदर्श नगर में ई-रिक्शा चालकों की रैली में केजरीवाल ने कहा कि अब अगर वे CM बने तो 5 साल तक इस्तीफा देने वाले नहीं हैं। इस मौके पर केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर अपनी गलती मानी। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई को हटाए जाने की अटकलों के बीच आज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे असम जाएंगे। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उनका आज का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। खड़गे वहां विधायकों और कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात कर उनकी राय जानेंगे और पार्टी आलाकमान को इसकी जानकारी देंगे। वहीं महाराष्ट्र में ना तो पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर कोई फैसला हुआ है और न ही पर्यवेक्षक भेजे जाने पर मोहर लगी है। हरियाणा में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ती जा रही है। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद वीरेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि पार्टी हाईकमान मुख्यमंत्री बदल दे तो वे अपना फैसला बदल सकते हैं। CM चाहे कोई हो, वे हुड्डा से छुटकारा चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता मुकुल रॉय ने BJP पर संगीन आरोप लगाए हैं।
पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान मुकुल रॉय ने कहा कि बंगाल में बीजेपी नेतृत्व टीएमसी कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाने की कोशिश कर रही है। मुकुल रॉय के मुताबिक बीजेपी ने राज्य में कोई ऐसी घटना नहीं देखी। वहीं बीजेपी का आरोप है कि ममता सरकार की कथनी और करनी में काफी फर्क है। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस लगातार शिवराज सिंह चौहान की सरकार को घेर रही है। कल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री उमा भारती को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। 2 दिन पहले कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के परिवार और उमा भारती पर घोटाले को लेकर निशाना साधा था। कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गंभीर हैं। उन्होंने कांग्रेस पर मानहानि का मुकदमा दायर करने का मन बनाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी दी। व्यापम घोटाले में शिवराज सरकार का बचाव करते हुए तोमर ने कहा कि इस केस की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। यूपी सीपीएमटी की प्रवेश परीक्षा राज्य सरकार ने रद्द कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। कल पूरे राज्य में 15 शहरों के 213 केंद्रों में सीपीएमटी परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन गाजियाबाद में प्रश्न पत्र के बक्सों से छेड़छाड़ मिलने के बाद राज्य सरकार ने फैसला किया। अब ये परीक्षा 20 जुलाई को आयोजित होगी। आज कैंपाकोला के अवैध फ्लैट्स पर कार्रवाई के लिए फिर बीएमसी अधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन उन्हें निवासियों के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की कार्रवाई में बीएमसी बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन काटेगी। कल वहां के निवासियों ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से मुलाकात की। चौहान ने भरोसा दिलाया कि इसका कोई न कोई हल निकल आएगा। सीएम के आश्वासन के बाद कैंपाकोला के निवासियों के रुख में बदलाव हुआ। इस मामले में मुख्यमंत्री फिर से कानूनी सलाह लेंगे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। उन पर ओएनजीसी का प्रश्न पत्र लीक कराने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने तीनों को प्रश्न पत्र लीक होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 8 प्रश्न पत्र, 50,000 कैश और 1 गाड़ी बरामद हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर गठित कमेटी की अहम बैठक होगी। 10 सदस्यों की एक कमेटी यूजीसी ने बनाई है, जिसमें डूटा, डूसू और केएमसी के प्रिंसिपल भी शामिल होंगे। कल यूजीसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को साफ साफ कह दिया कि इसी सत्र से 3 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन हो। मतलब साफ है कि 4 साल वाले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बंद हो जाएंगे। यूजीसी के फरमान के बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने एडमिशन को फिलहाल टाल दिया है। 24 जून को दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली कट ऑफ लिस्ट आनी है। उससे पहले यूजीसी की सख्ती से छात्रों को राहत मिली है। छात्रों के साथ साथ डूटा ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हालांकि अब तक एडमिशन को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में केंद्रीय मंत्री जोएल ओराफ के सामने ही बाल मजदूरी होती रही। मामला एक कार्यक्रम का है, जिसमें बच्चा मेहमानों को पानी पिला रहा था। कैमरे में तस्वीर कैद होने के बाद मंत्री ने सफाई दी है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। वहीं कार्यक्रम का आयोजकों ने कहा है कि जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में युवक की मौत पर जमकर बवाल हुआ। डीटीसी बस ने स्कूटर सवार एक युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने कई बसों में तोड़फोड़ की। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी के दायरे में आने वाले फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया है। इस फैसले से बिचौलियों का तंत्र खत्म हो जाएगा, वहीं किसानों को पूरा मुनाफा मिलेगा। इस नोटिफिकेशन से ट्रेडर्स नाराज हैं तो किसान और उपभोक्ता काफी खुश हैं। फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो की टीम पुर्तगाल को फिर से जीत नहीं मिल पाई। अमेरिका के साथ मुकाबला ड्रॉ हो गया। दोनों टीमों ने 2-2 गोल किए। मैच के आखिर तक पुर्तगाल 2-1 से पीछे था, लेकिन रोनाल्डो के बेहतरीन पास की बदौलत सिल्वेस्टर वरेला ने गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया।
वहीं एक दूसरे मैच में बेल्जियम ने रूस को 1-0 से मात दे दी। मैच खत्म होने के 2 मिनट पहले डिवॉक ओरेगी ने शानदार गोल दागा। इस जीत के साथ ही बेल्जियम ने अंतिम 16 में जगह बना ली है। वहीं रूस को अपनी जगह पक्की करने के लिए उसे अपने अगले मैच में अल्जीरिया को हराना होगा। ग्रुप एच के मुकाबले में अल्जीरिया ने दक्षिण कोरिया को 4-2 से मात देकर अगले राउंड में जाने की उम्मीद बरकरार रखी है। आज की जीत के साथ ही अल्जीरिया ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला। वर्ल्ड कप के एक मैच में 4 गोल करने वाली तो पहली अफ्रीकी टीम बन ही गई।